नमस्कार सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लें। हम आमंत्रित करते हैं आयुष जी को। आयुष जी प्रकट हो और अपनी प्रस्तुति से हमको लाभान्वित करें। आज स्वागत है जी। सभी को मेरा प्रणाम। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था कल चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबर नहीं मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था कल चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। डांस डांस, आहा, ओए क्या गजब का यार, क्या गजब का यार। ओहो, क्या बहुत गजब का, सुंदर, क्या गजब का यार, बहुत क्या बढ़िया। गजब का, क्या गजब का। ओहो, क्या गजब का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर डांस हमारे दोस्त ने किया और प्रस्तुत किया, हम उनको बधाई देते हैं। और तो मैं आज के इस भजन गायन कार्यशाला जो कि 1278वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि एक नवाचारी शिक्षक हैं, श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ जामू में प्रिंसिपल हैं, और इस पटल पर एक अभिभावक की बतौर आप प्रतिदिन जुड़ते हैं। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपने समय दिया। आज के विशिष्ट अतिथि होंगे मंत्रिता जी, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हार्दिक रावत जी, और इस कार्यक्रम में संचालन करेंगे हमारी दोस्त योगिता जोशी जी, जो कि कक्षा 5 की छात्रा हैं। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, कामेश्वरी सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में बसंती जोशी जी, गिरजा शंकर जोशी जी, और इस पटल पर हमारे बीच जुड़े हैं मेहरबान सिंह जी, मयंक बिष्ट जी, और खुशी कोहली, पंकज सोलंकी जी हमारे बीच जुड़े हैं, प्रेमा करायत जी। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा, और इस पटल को पर आप नए साथियों को जोड़ते रहेंगे। तो मैं आज के भजन गायन कार्यशाला में के लिए संचालन के लिए मंच सौंपता हूं योगिता जी को। योगिता जी आप आए, स्वागत है आपका। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते तस्यै नमो नमः। ज्ञान की दायिनी मां सरस्वती को मेरा नमन प्रणाम। यहाँ पे सभी उपस्थित गुरुजनों को एवं शिक्षक गणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम योगिता जोशी, मैं कक्षा 5 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राष्ट्रीय प्राथमिक पोखरी पिथौरागढ़ है। जैसा कि आज भजन गायन चला और इस कार्यक्रम का 1278वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो आज के मुख्य अतिथि हैं श्री सुमित श्रीवास्तव जी, प्रधानाचार्य श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। सर आपका स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। श्री आकाश सर, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सभी का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। और किराड़ा सर को मैं इन 2 लाइनों से आभार व्यक्त करती हूँ। जिस प्रकार सूर्योदय के बाद हर रोज नया सवेरा आता है, बाल प्रहरी आपने ऐसा मंच दिया जिससे सबकी प्रतिभा में नया निखार आता है। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने आज मुझे दूसरी बार संचालन का अवसर प्रदान किया। आज की विशिष्ट अतिथि है मेरी बड़ी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, संदीपनी शासकीय पद्मा राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। बहन आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के अध्यक्षता कर रहे मेरे सहपाठी भाई श्री हार्दिक रावत, कक्षा 5
राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली रुद्रप्रयाग से। भाई आपका स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि तो मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 सांदीपनी शासकीय प्रथमा राज्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा कि आज बाल प्रेरिका 1278वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार किया है श्री सुमित श्रीवास्तव जी ने। आप प्रधानाचार्य हैं श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई हार्दिक रावत, कक्षा 5 के छात्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयली रुद्र प्रताप से। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5 की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चोखड़ी पिथौरागढ़ से। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है और आपको संचालन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रेरी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे बाल प्रेरी के जनक करता धरता रीत की हड्डी आदरणीय उदय किरौला सर। आप सभी वर्षजनों को मेरा सादर नमस्कार एवं किरौला सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि का एक बहुत ही बड़ा दायित्व सौंपा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अधिक समय न लगाते हुए अपना भजन प्रारंभ करती हूँ। नंद भवन में मंत्रिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, नेट काम नहीं कर रहा। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, लेकिन जहाँ पर नेट आता वहां पकड़ी। जी माइक से दूर मत हो, बस माइक से दूर ना हो बेटा। जी सर। नंद भवन में आवाज नहीं आ रही बेटा। नहीं आ रही, बेटा बाद में आवाज बुला नहीं आ लेंगे। योगिता जी आगे बुलाएं, नहीं आ रही आपकी आवाज मंत्रिता जी। ये ढोलक बंद करके सिर्फ भजन गाओ, हो सकता है आ जाए। जी सर। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल प्यारी लागे। अब आ रहे सर? हाँ नजदीक और नजदीक आ जाओ थोड़ा। अब आ रही है, अब आ रही है जी। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल प्यारी लागे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आई, उड़े उड़े धूल मेरे, हे उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आई, उड़े धूल मेरे माथे पे, मैंने तिलक लगाए भरपूर दूर प्यारी लागे। मैंने तिलक लगाए भरपूर फूल मोहे प्यारी लागे।
नंद भवन में उड़ रही धूल धूल तुम्हारी लागे उड़े उड़े फूल मेरे होठों पे आई उड़े उड़े मेरे उड़े फूल मेरे होठों पे आई मैंने भजन गाए भरपूर दूध मोहे प्यारी लागे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लागे उड़े फूल मेरी आंखों पे आई उड़े उड़े फूल मेरी उड़े उड़े फूल मेरी आंखों पे आई मैंने दर्शन किए भरपूर धूल भवन में उड़ रही धूल उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे उड़े उड़े धूल मेरे उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आई मैंने थाली बजाई भरपूर धूल थाली डाले धन भवन में उड़ रही धूल धूल उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आई उड़े धूल मेरे उड़े उड़े धूल मेरे पे आई मैंने 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 पर के लगाई भरपूर धूल प्यारी लागे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोरी प्यारी लागे नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोरी प्यारी लागे धन्यवाद योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेव व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं धन्यवाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्णा धन्यवाद। जी बहन आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। इसके लिए आपको मैं ढेरों बधाइयाँ देती हूँ। तो मैं आज के पहले प्रतिभागी को बुलाने से पहले आपको 3 नियम बताए जाते हैं। इसके पहला नियम, यदि कोई प्रतिभागी अपना प्रतिभाग दे रहा हो तो माइक एवं कैमरा अवश्य ऑन रखें। यदि कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो पीछे से उसके माता पिता उसको ना समझाए, उसे खुद बोलने दें। तीसरा, यदि कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो दूसरा कोई प्रतिभागी उस माइक को के उसमें व्यवधान ना डालें। तो मैं आज इसी के साथ मैं आज के पहले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी काव्या पांडे कक्षा यूकेजी राजकीय प्राथमिक विद्यालय मानन अल्मोड़ा से। बहन क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? काव्या पांडे। हाँ दीदी आ रही है। बहन आपका स्वागत है। अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम काव्या पांडे है। मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मनान है। मैं आज आपको एक भजन सुना रही हूँ जिसके बोल हैं, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका जलेगा दिया रे तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका जलेगा दिया रे तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे।
जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका जलेगा दिया रे तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका जलेगा दिया रे तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका जलेगा दिया रे तूफान में। अनहोनी को होनी करते, जिसका नाम राम दे। धन्यवाद। जी, आपकी बहुत ही उत्तम प्रस्तुति रही, इसके लिए मैं आपको ढेरों बधाइयाँ देती हूँ। दूसरे प्रतिभागी को बुलाने से पहले मैं इन 2 लाइनों के साथ श्री आकाश सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इन 2 लाइनों से बुलाऊंगी। आकाश के समान ऊंचा आपका नाम, आकाश के समान ऊंचा आपका नाम, आकाश के समान विशाल आपके अंदर ज्ञान, आकाश के समान विशाल आपके अंदर ज्ञान। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय योगिता। सबसे पहले प्रिय योगिता को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 13वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सुमित जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रहे प्रिय हार्दिक और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन करने की शुरुआत कर रही प्रिय योगिता। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। भजन हमें ईश्वर के सामीप्य का लाभ दिलाने वाला बहुत अच्छा साधन, सकारात्मक भाव बढ़ाने वाला साधन और मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा, खुशी प्रदान करने वाला एक बहुत अच्छा साधन भजन। हम भजन संगीत की बात करते हैं तो ये भारतीय आध्यात्म की परंपरा रही है कि इस माध्यम से ईश्वर प्राप्ति भी की जाती है और निश्चित रूप से मंत्रिता के द्वारा और सोनू की काव्या के द्वारा अभी अच्छे भजन की प्रस्तुति की गई है। ये तो मेरे बच्चों से ये रहेगा, जब वो भजन की प्रस्तुति करते हैं तो माइक से उनका चेहरा हट जाता है और वाद्य यंत्र में लीन हो जाते हैं, जिससे उनकी आवाज या तो डिस्टर्ब हो जाती है या कम हो जाती है। यदि वो ऐसा करें तो कम से कम 2 स्पीकर का यूज करें, एक वाद्य यंत्र पे, एक अपने चेहरे के पास, चाहे कॉलर माइक का बहुत जो होता है छोटा सा उसका यूज करें, जिससे कि दोनों आवाजें ध्वनियां हो जाए। कभी कभी बच्चे क्या है संगीत बहुत तेज कर देते हैं अपना वाद्य यंत्र की आवाज बहुत तेज हो जाती है, उनकी आवाज दब जाती है। तो इसका बैलेंस बनाएं और प्रस्तुति देने से पहले निश्चित रूप से उसकी प्रैक्टिस करें। दूसरी बात मेरा संचालक के लिए कहना होगा कि कौन कौन प्रतिभागी हैं, कौन कौन से विद्यालय हैं, उनका ठीक से उच्चारण वो दिन में प्रैक्टिस कर लें। जैसे भी मनान की जगह मनन बोला, तो इसी तरह यदि प्रैक्टिस की जाएगी तो निश्चित रूप से सही उच्चारण होगा। ये कार्यशाला का उद्देश्य भी है। कार्यशाला का उद्देश्य मात्र भजन गायन नहीं है, कार्यशाला का उद्देश्य है बच्चे सही उच्चारण करें और सही तरीके से अपनी बात को रखें, सुस्पष्ट अपनी बात रखें। ये सारे कार्यशाला के उद्देश्य हैं। तो वैसे भी ये बच्चों की बड़ी पसंदीदा कार्यशाला है भजन कार्यशाला, और बच्चों के द्वारा बड़ी बेहतरीन प्रस्तुतियां इसमें दी जाती हैं। निश्चित रूप से इन प्रस्तुतियों के माध्यम से न केवल संगीत में वातावरण का निर्माण होता है, अपितु एक सकारात्मक भाव की भी उत्पत्ति होती है।
और जब हम देखते हैं विद्यालय में भी संगीतबद्ध रूप से सुबह को प्रार्थना होती है तो विद्यालय का वातावरण बड़ा आनंदमय हो जाता है और शाम तक की पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि शुरुआत के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कार्य का समापन कैसे होगा। यदि पढ़ाई की शुरुआत संगीतमय प्रार्थना से हो तो अपने आप उसका समापन बहुत अच्छा हो जाएगा। निश्चित रूप से संगीत की, भजन की और प्रार्थना की हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष स्थिति रही है। प्यारे बच्चों, अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, देश के महापुरुषों के विचारों और जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु विचारों को अपने जीवन में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपनी नई बातों से हमारा मार्गदर्शन किया और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मेरे से त्रुटि हुई, आगे से ध्यान रखूंगी। आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मानवी जैसी कक्षा 2 पवन दीन दयाल उपाध्याय विद्या मंदिर गागरी गोल बागेश्वर से। बहन क्या उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मानवी जोशी, मैं कक्षा 2 की छात्रा। आज मैं आप सभी को एक भजन सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है। तो शुरू करते हैं अपना भजन। भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है, शेर पीला पीला माँ का शेर पीला पीला, शेर पीला पीला माँ का शेर पीला पीला। राधा जी ने ओढ़ी चुनरी कृष्णा का मन डोला रे, राधा जी ने ओढ़ी चुनरी कृष्णा का मन डोला रे। कृष्णा के हाथों में मुरली का रंग पीला है, कृष्णा के हाथों में मुरली का रंग पीला है। भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है। गौरी जी ने ओढ़ी चुनरी शंकर का मन डोला रे, गौरी जी ने ओढ़ी चुनरी शंकर का मन डोला रे। शंकर के हाथों में डमरू का रंग पीला है, शंकर के हाथों में डमरू का रंग पीला है। भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है। सीता जी ने ओढ़ी चुनरी, सीता जी ने ओढ़ी चुनरी राम का मन डोला रे, सीता जी ने ओढ़ी चुनरी राम का मन डोला रे। राम के हाथों में धनुष का रंग पीला है, राम के हाथों में धनुष का रंग पीला है। भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है। लक्ष्मी जी ने ओढ़ी चुनरी विष्णु का मन डोला रे, लक्ष्मी जी ने ओढ़ी चुनरी विष्णु का मन डोला रे। विष्णु के हाथों में चक्र का रंग पीला है, विष्णु के हाथों में चक्र का रंग पीला है। सरस्वती जी ने ओढ़ी चुनरी ब्रह्मा का मन डोला रे, सरस्वती जी ने ओढ़ी चुनरी ब्रह्मा का मन डोला रे। ब्रह्मा के हाथों में पुस्तक का रंग पीला है, ब्रह्मा के हाथों में पुस्तक का रंग पीला है। भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है, भवन निराला माँ का शेर पीला पीला है। धन्यवाद। जय माता दी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, इसके लिए मैं आपको बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। आज की तीसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन अंजलि नेगी कक्षा 8 राष्ट्रीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी तल्ली चमोली से। बहन क्या उपस्थित है? अंजलि नेगी।
आज के चौथे प्रतिभागी को बुलाना चाहती हूँ। मेरे बड़े भाई नरेंद्र बुलाऊंगी। मेरे बड़े भाई नरेंद्र परिहार, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल अमतोड़ा बागेश्वर से। भाई क्या उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। बहन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नयन सिंह परिहार, राजकीय जूनियर स्कूल अमतौड़ा से कक्षा 7 का छात्र। मैं आज आपके सामने एक भजन सुनाना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मने बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मने बसियो रे। जो कोई अर्ज लगावे सबकी सुनियो रे, प्रभु मने बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे, प्रभु मने बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मने बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मने बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मने बसियो रे। धन्यवाद जी भाई, आपकी उपस्थिति बहुत अच्छी रही। मैं आज के पांचवें प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन नेहा परिहार, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल कमेड़ी बागेश्वर से। बहन क्या उपस्थित हैं? हाँ, जी, आपका स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। मेरा नाम नेहा परिहार है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल कमेड़ी बागेश्वर है और मैं आज आपको दैन है जय माँ सरस्वती भजन सुनाने जा रही हूँ। दैन है जय माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दैन है जय, दैन है जय माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दैन है जय। तेरी कृपा में छू सच्चाई की राह में छू, सुन ले माँ पुकार। तेरी कृपा में छू सच्चाई की राह, सुन ले माँ पुकार। जाति जाति धर्म छोड़ छाड़ी, नक विचार छोड़ छाड़ भर दिए विचार। जाति दैन है जय माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दैन है जय। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती। कहते मैं बिरछा जी रे, कहते मैं मोती, कहते बिरछा जी रे, कहते मोती। जो भी करिए पार करिए, हे माँ सरस्वती, दैन जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, दैन जाए। धन्यवाद। क्या पीढ़ी क्या है वो? जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। मैं आज की छठी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वैदेही पांडे, कक्षा 3, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश से। बहन क्या उपस्थित है? वैदेही पांडे, कक्षा 3। मैं आज के सातवें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई परीक्षित उनियाल, कक्षा 4, मार्शल पब्लिक स्कूल श्रीनगर पौड़ी से। भाई क्या उपस्थित है? हाँ जी।
आपका आप स्वागत सभी है। को मेरा सादर प्रणाम। विकेजी काव्या पांडे। 5वां नंबर नोट कर लेती हूँ। मेरे स्कूल का नाम द मार्शल पब्लिक स्कूल है। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधिरा के राम ताहे विधि राहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहे विधिरा के राम ताहे विधि राहिए। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दो, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से तुझी नाता छोड़ दो। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधिरा के राम ताहे विधि राहिए। चाहे विधिरा के राम ताहे विधि राहिए। धन्यवाद। योगिता जी माइक लॉक्ड है आपका, आगे आगे आमंत्रित करिए। जी सर। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव सर, प्रधानाचार्य श्री त्रियोगी इंटर कॉलेज सूरतगढ़ जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। सर मैं आपको इन 2 लाइनों से प्रस्तुत करती हूँ। चिड़ियों से आंगन चहकता है, चिड़ियों से आंगन चहकता है, आपके आगमन से यह मंच खिल उठता है, आपके आगमन से यह मंच खिल उठता है। सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। आपने बहुत सुंदर संचालन किया योगिता जी, बहुत ही लाजवाब संचालन। थोड़ा सा जैसे सारस्वत सर भी बताए कि इसको मेहनत करना चाहिए, थोड़ा सा रिपीट कर लिया होता 2-3 बार तो आ जाता। इसके लिए आपने पहले क्षमा मांग लिया है, तो ठीक है आगे चलते हैं। आज के इस भजन कार्यशाला में 1278वां ऑनलाइन कार्यशाला जो कार्यशाला चल रही है, भजन गायन कार्यशाला, इसमें आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी का अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम। और इस कार्यशाला के कर्ता धर्ता जैसे कि सारस्वत सर भी कहते हैं, अनासक्त करीमयोगी, बाल चिंतक, बाल चितेरे, बालक बालक मित्र। हम तो कहते हैं बालक बालक नहीं, हम सब के मित्र, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि जो भी उनसे बातें करता है वही आकर्षित हो जाता है। तो हम सब के मित्र आदरणीय किरोला सर, आप सभी को सादर प्रणाम। आज हमें जैसा कि सारस्वत सर भी बता रहे हैं कि 1300वें पड़ाव की ओर पड़े बहुत जल्द आ गए हैं, तो हमें भी लगता है कि हम तो 171वें ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े थे। जब ये 200 भी नहीं पूरा हुआ था, और आज हम धीरे धीरे इन 3-4 सालों में 1278वां ऑनलाइन कार्यशाला कर रहे हैं, तो हमें बड़े गर्व की बात है। हम स्वयं ही गौरवान्वित होते हैं ऐसी कार्यशालाओं के लिए, और बच्चे भी इसमें आगे आकर के अपनी प्रतिभागिता देते हैं। तो भजन, जैसा कि आज भजन कार्यशाला है, तो भजन तो क्या है इसको तो सर भी बता दिए, और थोड़ा सा देखते हैं कि ईश्वर और देवताओं के प्रति प्रेम और भक्ति व्यक्त करने वाला एक धार्मिक गीत या प्रार्थना, ये क्या कहलाता है? भजन कहलाता है। भजन में कुछ बिंदु भी होते हैं, जैसे कि भक्ति गीत भी होता है, स्तुतियां भी होती है, पूजा भी होता है, व्यक्तिगत
संबंधों पर जोर भी होता है। जैसे ईश्वर को हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मीरा जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया, ये व्यक्तिगत के तौर पे आ जाता है। सूरदास जी भी कभी क्या मान लिए उनको, जितने भी कवि हुए भगवान को या तो जो है पिता पुत्र माता पति पत्नी यही रूप देख करके ही भगवान की आस्था में लगे रहते हैं। ये तो रही हमारे भजन क्या होता है। अब हम आते हैं तो जैसे इसके कुछ पर्यायवाची शब्द निकलते हैं भजन में। कैसे पर्यायवाची शब्द आते हैं? इसके भक्ति गीत, कीर्तन, स्तुति, आराधना, उपासना, आप अनेक पर्यायवाची शब्द बीच में निकलते हैं। अभी हम बैठे बैठे थोड़ी देर पहले सोच रहे थे कि इसका कोई विलोम अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इसका कोई विलोम शब्द नहीं मिला। अपने आप में ही जैसे बनाया जाता है विलोम कि भगवान के प्रति हमको जो है आस्था है तो हम नास्तिक हो जाएं, ये विलोम बन गया। हम आस्तिक से नास्तिक हो जाएं, ये विलोम हो गया। हम धर्म से अधर्म की ओर चले जाएं, ये विलोम निकल आता है। ऐसे ही और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। ये भजन की शुरुआत कब हुई? जैसे होता है कि भारत में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं से 17वीं शताब्दी, 6वीं से मतलब 6वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई है भजन। इसमें उद्देश्य भी होना चाहिए, सामाजिक तत्व भी आने चाहिए। ये तो थे कुछ भजन के कार्यशालाएं, मतलब भजन के कुछ अर्थ, पर्यायवाची, विलोम, कैसे कैसे ये चीजें निकलती हैं। और जैसा कि अभी विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा ने बहुत ही अच्छा भजन गाया। उनका बहुत ही मन था कि वाद्य यंत्र के साथ, लेकिन नेट की प्रॉब्लम की वजह से वाद्य यंत्र नहीं बजा पाई। लेकिन बहुत अच्छा मंत्रिता ने गाया कि नंद भवन में उड़ रही धूल, यानी कि कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति बहुत अच्छा गीत गाया। आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। प्रतिभागियों में काव्या पांडे ने बहुत ही अच्छी गीत गाई, भजन गाई कि जिसकी लागी रे लगन भगवान। यानी कि सत्य है, अभी हमने बताया भी कि भक्ति भगवान का प्रेम अगर होता है तभी तो आगे मिलन होता है। अगर आत्मा, हम भगवान को आत्मा से नहीं मानते हैं तो ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसका एक उदाहरण भी है गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी, दोनों ही भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। और तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन नहीं होता है, उनके दोनों आंख हैं, नयन हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं होता। उनके सामने से निकल जाते हैं, उनसे तिलक लगवाते हैं और उनको भगवान दिखाई नहीं देते। कहते हैं ना, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देई रघुवीर। तिलक तो लगाए भगवान लेकिन निकल गए और तुलसीदास जी को दर्शन नहीं हुआ। उसी जगह सूरदास जी जो जन्मांध थे उनको भगवान का दर्शन हो गया। वो अंतरात्मा से भगवान में लीन थे। एक बार कुएं में गिरे, गड्ढे में, अब आसपास कोई नहीं था, आवाज दे रहे हैं तो भगवान कृष्ण बालक रूप बना करके आए उनको निकालने के लिए कि बाबा मेरा हाथ पकड़ो, निकल आओ बाहर। जैसे ही सूरदास जी ने हाथ पकड़ा, हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, कहे आप ही मेरे प्रभु हो और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, पहले आप हमको बताइए मेरे प्रभु। कहे नहीं, मैं तो चरवाहा हूँ,
भगवान ने तो उनको भटकाया, लेकिन कहा नहीं, आप ही मेरे प्रभु हो। तो बहुत ही अच्छा भजन था, जैसे अभी काव्या ने गाया, जिसकी लागी रे लगन भगवान। अब मानवी जोशी ने बहुत ही अच्छा गीत गाया कि माता का सिर पीला पीला है, भवन निराला माँ का सिर पीला पीला है। इसी तरह हनुमान जी की भी वंदना हुई। नरेंद्र सिंह परिहार जी ने कहा कि वीर हनुमाना अति बलवाना। नेहा परिहार ने भी डेढ़ हजाए माँ सरस्वती का गीत, भक्ति गीत बहुत ही सुंदर गाया। अभी परीक्षित उनियाल जी ने सीताराम सीताराम, देखिए सीताराम शब्द एक ऐसा शब्द है, एक छोटा सा गुण मंत्र बता रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी भी मंत्र को अगर हम जपते हैं 108 माला जपते हैं, 108 बार जपते हैं तो हमारा एक माला पूरा होता है। तो ये जो सीताराम शब्द है, ये अपने में 108 पूर्ण शब्द है। अगर इसका जोड़ा जाए सीता राम, जैसे होता वर्णमाला में 1 2 3 4 बताना, का खा गा घा, तो उस पर अगर लिखा जाए सीताराम, तो अगर सीताराम 27 अंक आ रहा है और ऐसे आप पे 1 आ रहा है, ऐसे जोड़ा जाए तो सीताराम शब्द ही अपने में एक पूर्ण माला है। अगर एक बार हम प्रयोग करते हैं तो ये जो है हमारा एक माला का प्रयोग हो जाता है। बहुत ही सुंदर भजन रहा। अभी आगे भी और भी सुंदर भजन मिलेंगे सुनने के लिए। इस मंच पर आगे सहेली मैम भी जुड़ी हैं, उनका भी मेरा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नरेंद्र पाल सर, आपका भी स्वागत है। कामेश्वरी मैम भी, जितने लोग भी उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक छोटा सा भजन, जैसा कि सर का आदेश भी था कि एक छोटा सा भजन आपको गाना है, तो हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद माता का दरबार लगने वाला है, नवरात्र आने वाली है और नवरात्र में हर जगह पंडाल भी लगते हैं, माता का दरबार भी लगता है। तो माता के श्रृंगार के बारे में थोड़ा सा हम एक छोटा सा भजन रखना चाहते हैं। थोड़ा तर्ज आप लोग सुनेंगे तो अपने आप आ जाएगा कि कौन सा है, इसकी बोल क्या है। है कजरे की धार, है मोतियों का हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर है, कि मैया कितनी सुंदर है कजरे की धार, है मोतियों का हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर है। तेरे मांग में टीका सोहे, तेरे माथे पे बिंदिया सोहे, तेरे मांग पे टीका सोहे, तेरे माथे पे बिंदिया सोहे। तेरा टीका तेरी बिंदिया, तेरा टीका तेरी बिंदिया, मैं देखूं बारंबार, है कजरे की धार, है मोतियों के हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर है। तेरे कान में कुंडल सोहे, तेरे नाक में नथनी सोहे, तेरे कान में कुंडल सोहे, तेरे नाक में नथनी सोहे। तेरा कुंडल तेरी नथनी, तेरा कुंडल तेरी नथनी,
मैं देखूं बारंबार, है कजरे की धार, है मोतियों के हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर है। अब आगे देखते हैं। तेरे गला में हरवा सोहे, तेरे गले में माला सोहे, तेरे गले में हरवा सोहे, तेरे गले में माला सोहे, तेरा हरवा तेरा माला मैं देखूं बारंबार, है कजरे की धार, है मोतियों के हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर है। तेरे हाथ में चूड़ी सोहे, तेरे हाथ में कंगना सोहे, तेरे हाथ में चूड़ी सोहे, तेरे हाथ में कंगना सोहे, तेरी चूड़ी तेरा कंगना, तेरी चूड़ी तेरा कंगना मैं देखूं बारंबार, है कजरे की धार, है मोतियों के हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर है। अब आगे देखते हैं। अभी तक तो पूरे शरीर का श्रृंगार किया जा रहा है, अब पैरों तक आते हैं। तेरे पाँव में पायल सोहे, तेरी उंगली में बिछुआ सोहे, तेरे पाँव में पायल सोहे, तेरी उंगली में बिछुआ सोहे, तेरी पायल तेरा बिछुआ मैं देखूं बारंबार, है गजरे की धार, है मोतियों का हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर है। अब देखिए लास्ट में क्या होता है, इतना तो सब देख लिया। तेरे अंग में साड़ी सोहे, तेरे अंग में लहंगा सोहे, तेरे अंग में साड़ी सोहे, तेरे अंग में लहंगा सोहे, तेरी साड़ी तेरा लहंगा मैं देखूं बारंबार, है कजरे की धार, ना है मोतियों का हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर है कजरे की धार, है मोतियों का हार, क्या खूब किया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर है। जी धन्यवाद। बिटिया आगे का संचालन जारी रखें। योगिता जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें एक भजन भी सुनाया जो बहुत सुंदर था, मैया कितनी सुंदर है, और आपने हमारा अपनी बातों से ज्ञानवर्धक बातों से मार्गदर्शन भी किया। तो आज के 8वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कक्षा 4 की छात्रा काव्या रावत, राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमतोड़ा बागेश्वर से बहन क्या उपस्थित है। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम काव्या रावत, मैं कक्षा 4 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमतोड़ा बागेश्वर, जिला बागेश्वर से। मैं आपके सामने एक भजन बोलना चाहती हूँ, जो भी गलतियाँ क्षमा कीजिएगा। उसका बोल है, जरा इतना बता दे कहाना, जरा इतना बता दे कहाना, तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, मैंने काली रात में जन्म फिर काली गाय का दूध पिया, मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे कहाना, तेरा रंग काला क्यों। सखी रोज घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है, सखियों का भी मन काला इसीलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे कहाना, तेरा रंग काला क्यों।
मैंने काली नाग में नाच लिया और नागों का नाच किया। नागों का रंग काला इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कहना तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों? धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और जैसे नटखट खाना है वैसे ही आपका भजन भी रहा। जरा इतना बता दे खाना तेरा रंग काला क्यों। तो आज के नए प्रतिभागी मेरे सहपाठी हर्षवर्धन कक्षा 5 राधा जोशी सरस्वती विद्या मंदिर देवी धुरा चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हर्षवर्धन, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आपको श्री राम स्तुति भजन सुनाने जा रहा हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भद्र हरण भवदय दारुणम नय कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंदारुणम कंदर्प अमृत अमित छवि नीरज सुंदरम पटपीतनाद उदरित रुचि सुचि नौमि सुतावरम बधुदीन बंधुदीनेश दानवदैत्य वंशनिक देहम दशरथ नंदन नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुहांग भूषणम अधु निषद चाप धर संग्राम जित भूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर मुनि निरंजनम कंज निवास कुरु कामादि खल रंजनम मनुजाहि नादहि सुलहि सो रंज सुंदर सावरो करुणा धन शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौर असीस सुनि सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मंदिर चली। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने श्री राम स्तुति सुनाई जो रामलीला होने से पहले गाया जाता है। तो मैं आज से आखिरी प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन आदिति कपडोला कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी बहन, उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अदिति कपटोला कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वाराहाट की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष मैं आज एक भजन बोलना चाहती हूँ जिसकी बोल है सजा दो घर को गुलशन सा।
निवास। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है, इसके लिए मैं आपको ढेरों बधाइयाँ देती हूँ। और आपने वाद्य यंत्र हारमोनियम के साथ श्री राम जी का बहुत सुंदर भजन गाया। मैं श्री श्यामप्रसाद पांडे सर को इन 2 लाइनों के साथ आमंत्रित करती हूँ। मंच पर अहम भूमिका निभाते हैं आप, मंच पर अहम भूमिका निभाते हैं आप, सबकी कला को दर्शाते हैं आप, सबकी कला को दर्शाते हैं आप। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय योगिता जोशी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना मनपसंद भजन हमें गाकर सुनाएं। योगिता जी। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज भजन गायन कार्यशाला है, तो आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, तो उसी में मेरा एक भजन भी है जिसके बोल है, जय हो तुम्हारी पितृ देवता। जय हो तुम्हारी पितृ देवता, जय हो तुम्हारी पितृ देवता, तेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। आप भी ऐसा करो, ये ढोलक की वो जैसे आवाज नहीं आ रही है, सीधे सीधे गाइए, ढोलक को छोड़ दो, सीधे आवाज नहीं आ रही आपकी, सीधे गाइए और आगे आइए। हाँ, शाबाश। जय हो तुम्हारी पितृ देवता, जय हो तुम्हारी पितृ देवता, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे ब्रह्मा तुम्ही, मेरे विष्णु तुम्ही, तुम हो शंकर मेरे, तेरा साथ रहे। जय हो तुम्हारी पितृ देवता, मेरे सर में सदा तेरा हाथ रहे। तेरे चरणों का जो भी सेवक बना, तेरे चरणों का जो भी है सेवक बना, अपनी करुणा से उसकी बदल दी दशा। तेरे चरणों का बन के मैं सेवक रहूं, चाहे जैसे मेरे हालात रहे। जय हो तुम्हारी पितृ देवता, जाने कब पूरी होगी अर्जी मेरी, देख दर्शन करोगे यह झोली मेरी, देख दर्शन भरोगे यह झोली मेरी। मेरी चाहूं करनी तेरी सेवा, उम्र भर तेरे चरणों का सेवक बन के मैं दास रहूं। जय हो तुम्हारी पितृ देवता, मेरे सर में सदा तेरा हाथ रहे। कृपा थोड़ी मैं तो नादान हूँ, कर दो कृपा थोड़ी मैं तो नादान हूँ, तेरी पूजा न जानूं मैं अनजान हूँ, तेरी पूजा न जानूं मैं अनजान हूँ। जो भी श्रद्धा से लाया स्वीकार करो, जो भी श्रद्धा से लाया स्वीकार करो, अपने बच्चे के सिर पे तो हाथ धरो, अपने बच्चों के सिर तो हाथ धरो। जय हो तुम्हारी पितृ देवता, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे ब्रह्मा तुम्ही, मेरे विष्णु तुम्ही, तुम हो शंकर मेरे, तेरा साथ रहे। धन्यवाद।
पांडे सर आपका माइक बंद है। सॉरी, बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने योगिता जी। और पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष पे आपका भजन समय के अनुकूल था, स्वर के साथ सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की हमारी भजन गायन कार्यशाला में लगभग 1 घंटे तक सुंदर भजनों के अलौकिक आनंद की वर्षा होती रही। बच्चे भजन गाते रहे, आनंद की वर्षा होती रही, हम सुनते रहे। सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने आज भजन सुनाया, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हार्दिक रावत जी कर रहे हैं, जो कक्षा 5 के छात्र हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना भजन हमें गाकर सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी मनीता शर्मा है। मैं देर से जुड़ पाया, नेट की बाधा की वजह से मंत्रिता जी का भजन नहीं सुन पाया, लेकिन उसकी तारीफ सुनी है। मंत्रिता जी जहां भी जाती हैं, एक अपना अलग व्यक्तित्व उनका दिखाई देता है। बहुत सुंदर भजन रहा उनके, जैसा बताया लोगों ने। यहाँ तक कि मुख्य अतिथि ने उनके भजन की प्रशंसा की। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी हैं, जो प्राचार्य हैं त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश। और आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया और एक सुंदर भजन भी गाकर सुनाया है। कजरे की धार देवी पर आधारित है। नवरात्र आने वाला पितृपक्ष के बाद, बहुत सुंदर भजन। और मान्यवर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, भजन सुनाया। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधों से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आपने इस भजन की व्याख्या करते हुए कहा कि भजन हमें ईश्वर के समीप ले जाने का सबसे आसान माध्यम है। हम उनके समीप पहुंच जाते हैं और हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। सूरदास ने, तुलसीदास ने, सबको ईश्वर की कृपा मिली। आदरणीय सरस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। तो उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का नहीं, बड़ों का भी मनोबल बढ़ाती। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय गोवर्धन उपरैती जी, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय कमला खेतवाल मैडम, आदरणीय हेमा लोहमी मैडम, आदरणीय वंदनाश्री मैडम और आदरणीय देव सिंह राणा जी था। 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और जहाँ छोटे छोटे बच्चे हों, काव्या पांडे, मानवी जोशी, काव्या पांडे कक्षा 1 की छात्रा है, मानवी जोशी कक्षा 2 की, तो अभिभावकों का सहयोग इन्हीं बच्चों को जोड़ने के माध्यम से परिलक्षित हो रहा है। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं भी बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद प्रणा पुरुष और ईश्वर कथा जीवन जीने वाले आदरणीय किरौला जी, जिनको अपना परम प्रिय मित्र कहते हैं, मैं उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी योगिता जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। योगिता जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपनी ज्ञानवर्धक से बातों से हमारा मार्गदर्शन किया। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे सहपाठी हार्दिक रावत, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली, रुद्रप्रयाग से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित
श्री वास्तव जी, प्रधानाचार्य श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ उत्तर प्रदेश। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन मंत्रिता शर्मा विद्यालय ग्वालियर से और बहन योगिता जोशी कक्षा 5 जिन्होंने संचालन किया है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी छोटी बहन काव्या पांडे यूकेजी अल्मोड़ा से बहुत अच्छा भजन जिसके बोल थे जिसकी लगी भगवान में लगन। कुमारी मानवी जोशी छोटी बहन कक्षा 2 में पढ़ती हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा भजन बोला है, तो मैं मानवी जोशी को धन्यवाद देना चाहूंगा। श्री नरेंद्र सिंह परिहार, उन्होंने उनके बोल थे वीर हनुमान राम राम लागी रे। कुमारी नेहा परिहार, दीदी जी ने बहुत मनमोहक भजन बोला है। मैं दीदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। श्री परीक्षित उनियाल, छोटा भाई सीताराम, बहुत अच्छा भजन था। मैं भाई जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। कुमारी काव्या रावत कक्षा 4 श्री हर्षवर्धन, मेरे भाई बहन काव्या का बहुत सादर भजन रहा है। और अब मैं अपनी प्रस्तुति के बाद आपको एक मनपसंद भजन सुनाने जा रहा हूँ। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। हे बाबा केदार तेरो जन ऊंचो थान, तानी ऊंचो राखी ये देसा को मान, तानी ऊंचो राखी ये देसा को मान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जुग जुग बाटी ने दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी चा, हे बाबा दर्शनों को आनी चा। दुख विपदा ते माँ छोड़ी क, दुख विपदा ते माँ छोड़ी क, सुख उखरी क जानी चा, हे बाबा सुख उखरी क जानी चा। हे शंभो जो जस दे भगवान, जो जस दे भगवान, अखंड तेरी ज्योत जान बदरी विशाल, तानी राखी अखंड ये मुल्क ते हमारा, तानी राखी अखंड ये मुल्क ते हमारा। बड़ा छोटू को वेद निभोयक, बामण ठाकुर जात पात, आसौलाद हर देश का खातिर, हितावे बहनों साथ साथ, हे बाबा हितावे बहनों साथ साथ। हे नारायण सभी तेरी छा संतान, सभी तेरी छा संतान, अखंड तेरी ज्योत जाने बदरी विशाल,
सनेरा किया खंड ये मुल्क ते हमारा। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही और आपने उत्तराखंड के चारों धामों का इस भजन से वर्णन किया। तो मैं आज के छोटे प्रतिभागियों को बुलाना चाहती हूँ। आज के तीसरे छोटे प्रतिभागी थे मेरी बड़ी बहन अंजलि नेगी, कक्षा 8। बहन क्या उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी अंजलि नेगी। मैं कक्षा 8 की छात्रा उत्तराखंड चमोली जनपद के दूरस्थ गांव बेड़ी तल्ली से। जैसा कि आज भजन गायन कार्यशाला है और मैं भी अपना भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरे भजन के बोल कुछ इस प्रकार है। बरसाने की छोरी करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारा बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। तुलसी निशानी बताई गई रे, तुलसी निशानी बताई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारा बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, इसके लिए मैं आपको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आज की छठवीं छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वैदेही पांडे, कक्षा 3। बहन क्या आप उपस्थित हैं? वैदेही पांडे। तो मैं बड़े ही आदर के साथ श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को इन 2 लाइनों के साथ आमंत्रित करती हूँ। मुखिया के बिना परिवार अधूरा है, मुखिया के बिना परिवार अधूरा है। आपके बिना चैट बॉक्स अधूरा है, आपके बिना चैट बॉक्स अधूरा है। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी सर, धन्यवाद। योगिता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने आज की कार्यशाला का बहुत ही सुंदर संचालन किया। आज की इस कार्यशाला में, जो कि भजन गायन कार्यशाला है, इसमें कार्यशाला बालपरी का 1278वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, जो प्रधानाचार्य श्री त्रिगुणी
त्रियोगी से इंटर कॉलेज सूरतगढ़ जामुआ मेट्रो उत्तर प्रदेश से आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। और आज आपने बालकरी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर मुख्य आतिथ्य का जो वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण दिया और भजन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके शुरुआत और उसके आगे की गतिविधियों के ऊपर प्रकाश डालकर सभी का ज्ञानवर्धन किया। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने एक शानदार भजन भी प्रस्तुत किया, उसके लिए भी हम आपका आभार करते हैं। अनेक अनेक साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। अध्यक्षता करने वाले मित्र श्री हार्दिक रावत जी दिल्ली रुद्रप्रयाग से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। पोखरी पिथौरागढ़ से कुमारी योगिता जोशी जी के सुंदर संचालन के लिए, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी से है, हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं और आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं, टोकरी भर भर के इससे प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी काव्या पांडे जी, कुमारी मानवी जोशी जी, अंजलि नेगी जी, नरेंद्र सिंह परिहार जी, नेहा परिहार जी, वैदेही पांडे जी, परीक्षित उनियाल जी, काव्या रावत जी, हर्षवर्धन जी, अदिति कटोला जी, आप सभी जितने भी दोस्त हैं, जिन्होंने भी आज की भजन कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति दी, उन सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज की इस कार्यशाला में आपने जो भजनों की तैयारी की, उनका प्रस्तुतिकरण किया, उसके लिए भी मैं आपका, आपके अभिभावक गणों का और आपने जो वाद्यों का प्रयोग किया, उसके लिए भी आपके जो वाद्य गुरु हैं, संगीत के गुरु हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। बालकरी मंच पर आप सभी को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ। बालकरी मंच की इस कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम बुलेट पांडे जी, आपके उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आपने बालपहरी के इस मंच पर बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए जो उत्साहवर्धन किया, प्रेरणा प्रदान की और मार्गदर्शन दिया, उसके लिए हम आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और साधुवाद करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी का भी हम कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उनकी ऋषि तपश्चर्या के लिए उन्हें अनेक अनेक साधुवाद करते हैं। बालकरी मंच के जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं और चैट बॉक्स में उनकी जो टिप्पणियां हमें दिखाई दे रही हैं, आदरणीय नीमा जोशी जी, आदरणीय शैली जी, आदरणीय रेखा जोशी जी, आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए, वंदना जी, आप सबको, देव सिंह राणा जी, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभयामिनी कहते हुए मंच से विदा लेता हूँ और सुंदर संचालन करने वाली योगिता जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि, शुभयामिनी। सर आपका बहुत बहुत आपने अपनी बातों से किया। मैं बताइए दो लाइन के साथ, फूलों के बिना बगियों की कामना नहीं की जा सकती, बिना इस मंच की कामना नहीं की जा सकती, फूलों के बिना बगियों की कामना नहीं की जा सकती, आपके बिना मंच की कामना नहीं की जा सकती। सर आपको मेरी आवाज आ रही डियर, आ रही, स्वागत है जी। योगिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। एक बार मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और इस पटल पर जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं, साहित्यकार जुड़े हैं, शुभचिंतक जुड़े हैं, आप सभी का स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। और जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कोई साथी ऐसा है जिसका नाम सूची में हो, नहीं जोड़ पाए हो पहले? मैं सोचता हूँ वैदेही पांडे रह गई एक जी। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। भजन गायन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, तो जिनका नाम आज की सूची में नहीं, उनका नाम कल होगा। तो एक बार आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।